जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अपने पूरे भारत देश के अंदर कब्जा हटवाने का एक और कानून आ चुका है। अगर आपके मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि पे कोई भी कब्जा करके बैठा है तो वहां से कब्जा हटवाने के लिए, उस कब्जेधारी को वहां से भगाने के लिए आप इस कानून की मदद ले सकते हैं, इस धारा की मदद ले सकते हैं जो पूरे देश के अंदर काम करेगी। पूरे देश के अंदर आप इस कानून की सहायता से कब्जे को बड़ी आसानी से चुटकियों के अंदर हटवा सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी। तो ऐसे पावरफुल कानून कौन सा है जिसकी मदद से आपको इतना बड़ा फायदा मिलने वाला है? तो अंत तक बने रह के आप पूरी जानकारी का फायदा उठाइए, क्योंकि वीडियो के अंदर आप अंत तक बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने टुकुड़ जितेंद्र। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक विशेष सूचना बताना चाहता हूं कि कई लोग क्या करते हैं, अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट करते हैं जिससे आपको डिमोटिवेट कर सके। उनका कहना यह होता है कि इनसे कुछ नहीं होता है, कब्जा तो हटेगा ही नहीं। तो दोस्तों ज्यादातर कब्जेधारी होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनको कोई हटा ना सके, तो इस वजह से वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। चारों तरफ उनका काम यही होता है। तो दोस्तों ऐसे जो भी नेगेटिव कमेंट आते हैं अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, उनके ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो गलत लोग हैं। तो 1% भी आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं करना है, उनके कमेंट के ऊपर 1% भी आपको ध्यान नहीं देना है। जो मैं आपको तरीका बताऊं, इस तरीके को आप एक बार जरूर आजमा के देखना। आप खुद मुझे धन्यवाद देंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आके, कोई से भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके, कि सर आपके बताए तरीके से हमारा काम हो गया। जो वर्षों से हम परेशान हो रहे थे वो काम हमारा नहीं हो पा रहा था, केवल आप ही के इस वीडियो से हमारा वो काम बड़ी आसानी से हो गया। तो दोस्तों ये आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर आपके मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि, ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जाधारी कब्जा करके बैठा है और आप परेशान हैं उसको हटाने के लिए अगर आप अथक प्रयास कर रहे हैं, बार बार आप पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और आपको अगर कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो मैं आज आपको एक अच्छा और यूनिक तरीका बताऊंगा, एक ऐसा स्पेशल तरीका बताऊंगा जिससे 100% आपका सोल्यूशन हो जाएगा। और ये तरीका मैं आपको नए कानून का तरीका बताने वाला हूं, पुराने कानून का नहीं बताने वाला हूं। ये नया कानून एक ऐसा कानून है जो बहुत ही पावरफुल लागू है पूरे देश के अंदर, यानी कि देश के अगर किसी भी कोने में आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है तो आप इस कानून की मदद से उस प्रॉपर्टी से चुटकियों के अंदर कब्जे को हटवा सकते हैं। चाहे वो कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, चाहे कितना भी दबंग या फिर पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, यह बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली कानून पूरे देश के अंदर लागू हो चुका है। यह कानून संसद में पास होने के बाद में इस कानून के ऊपर अंतिम मोहर राष्ट्रपति जी की लग चुकी है, यानी कि राष्ट्रपति जी ने इस कानून को पूरी तरह से पूरे देश के अंदर लागू कर दिया है। तो ये कानून कौन सा है, कैसे काम करेगा और आपकी प्रॉपर्टी से कैसे कब्जा हटेगा, अब डिटेल के अंदर मैं जानकारी आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। पर मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो जानकारी आपके समझ में नहीं आएगी। तो अब आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल गौर से सुनिए, क्योंकि एक एक बात अब आपके काम की बात होने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अगर मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि, ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रखा है और उस कब्जे को अगर आपको हटवाना है, तो वहां के एरिया की जो एसडीएम है, सब डिवीजन जो मजिस्ट्रेट है, उनको आपको एक एप्लीकेशन देना है कि ऐसे ऐसे ये बंदा यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है और यहाँ पे वो गाली गलौज निकाल रहा है, धमकियां दे रहा है और वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है। इस एरिया के अंदर उसने अशांति फैला रखी है, लड़ाई झगड़ा होने की पूरी पूरी संभावना है, या इस प्रॉपर्टी को लेके यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, माहौल यहाँ पे खराब हो सकता है और भी ज्यादा। तो यहाँ पे आप शांति कीजिए और इस कब्जेधारी को यहाँ से भगाइए। तो इस तरीके की शिकायत या फिर एप्लीकेशन बना के आप वहां के एरिया के एसडीएम साहब को दे दीजिए। इस एप्लीकेशन के साथ में आपको एक काम और करना है, या फिर इसका जो इन्वेस्टिगेशन हो, एसडीएम साहब जब इस एप्लीकेशन के ऊपर काम करे, इसके ऊपर संज्ञान ले, तब आपको एक काम और करना है। तो काम यह है कि वहां पे आपको एसडीएम साहब को स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स दिखाना है, 7 जजमेंट्स वहां पे आपको लगाना है। तो इन 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कब्जेधारी के खिलाफ बातें बोली है, जिसमें पहली प्रमुख बात तो ये बोली है कि अगर कोई भी कब्जाधारी है, उसको अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक हटाना चाहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी पे वो कब्जा करके बैठा है, तो उस कब्जेधारी को वहां से हटना पड़ेगा, उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारों के लिए भी बोली है। बहुत से किराएदार क्या करते हैं कि किराए से किसी प्रॉपर्टी के अंदर रहते हैं और बाद में उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करते हैं। तो किराएदारों के लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट शब्दों के अंदर बोल दिया है कि किराएदार भी अगर ये सोच रहे हैं कि वो उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे कब्जा करके, तो ये उनकी गलत सोच है। उनको तत्काल प्रभाव से उस प्रॉपर्टी को छोड़ना चाहिए अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक उनसे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते हैं। और तीसरी स्पेशल बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर ये बोली है
कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी प्रॉपर्टी के अंदर जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं उनकी परमिशन या फिर अनुमति से रहते हैं और बाद में उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करते हैं अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक उनसे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो परमिशन या फिर अनुमति से जो भी वहां पे रह रहे हैं तो उनको भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक उनसे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई अवैध रूप से किसी प्रॉपर्टी को अपने पास में रखे हुए है और उसके पास में अगर उस प्रॉपर्टी का कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है तो उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा। एसडीएम साहब भी जब इन जजमेंट्स को देखेंगे पढ़ेंगे तो उनके बात ये अच्छे से समझ में आ जाएगी कि बिल्कुल इन जजमेंट्स के अंदर कब्जेदारी के खिलाफ बातें बोली गई है और कब्जा हटवाने की बातें बोली गई है। तो ये अगर कब्जाधारी बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा है तो मुझे इस कब्जे को अब हटवाना ही पड़ेगा। ये एसडीएम साहब की मजबूरी हो जाएगी और बिल्कुल इन जजमेंट्स के मुताबिक उन एसडीएम साहब को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। जो आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके ऊपर देश के अंदर और कोई भी कोर्ट नहीं है। तो दोस्तों सबसे विशेष और स्पेशल बात है कि जब तक आप इन जजमेंट्स को एसडीएम साहब को नहीं दिखाएंगे, वहां पे नहीं लगाएंगे आप एसडीएम कोर्ट के अंदर, तब तक आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हट पाएगा, क्योंकि जजमेंट्स ही कब्जा हटवाएंगे। तो अब मैं आपको उस कानून के बारे में बता देता हूं जो एसडीएम साहब के पास में आया है कब्जा हटवाने के लिए। तो ये कानून है बीएनएसएस सेक्शन 164 यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164। इसके तहत एसडीएम साहब को पावर मिला है कि उनके एरिया के अंदर अगर ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर अशांति बनी हुई है, वहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और कोई भी कब्जाधारी कब्जा करके बैठा है, तो ऐसे में उस एरिया के अंदर शांति करने के लिए उस कब्जेधारी को वहां पे वो हटा सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल कानून है जो एसडीएम साहब को मिला हुआ है और इसके तहत बिल्कुल यहाँ पे काम होता है। आप एक बार इस ट्रिक को आप जरूर आजमाना, इस तरीके को आप जरूर आजमाना। एसडीएम साहब को जो आप एप्लीकेशन देंगे उसके साथ में आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को जरूर दिखाना, वहां पे लगाना। आप खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कार हो जाएगा, बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी से तुरंत कब्जे को हटवा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसीजर है जिसके तहत इस तरीके से कब्जा हट जाता है। और मैं आपको एक और विशेष बात बताना चाहता हूं कि चाहे आपका कब्जा हटवाने का कोई भी केस क्यों ना चल रहा हो, देश के किसी भी कोने के अंदर क्यों ना चल रहा हो, या तो आप कब्जा हटवाने का केस डालने हैं या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर गया हुआ है, हर जगह पे आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को दिखा सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर वो जो भी केस आपका चल रहा है उसका रिजल्ट भी इन जजमेंट्स को लगाने से आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा। उन केस के अंदर भी कब्जा हटवाने का परमानेंटली ऑर्डर हो जाएगा, आपको फिर कोई नया केस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जजमेंट्स तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, इनसे तुरंत काम होता है, तुरंत कब्जा हटवाया जाता है। क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं। इनके जजमेंट्स को सभी को मानना पड़ता है, उनके मुताबिक काम करना पड़ता है। तो आखिरकार ये कब्जा हटवाने के कौन से जजमेंट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स हैं, 7 ऐसे जजमेंट्स हैं जो पूरे देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा हटवाने के लिए जारी किए हैं। तो इन जजमेंट्स की मदद से बड़ी आसानी से कब्जा हट जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में है भी नहीं। तो ये जजमेंट्स हमारे पास में है, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर चाहिए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स की जरूरत है जो कब्जा हटवाने के हैं और कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी कब्जे से संबंधित मामला है फिर केस है उसके अंदर लगा के आप भी अपनी प्रॉपर्टी से तुरंत कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो फिर आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आप न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।